पड़ेगी हो। अब हम इंसान इस धरती पर आराम से रह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग्स है, फैक्ट्रीज है, मॉल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। हा 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 हा। अब मैं ये सब ट्री कट करके यहाँ पर हाईवे बनाऊंगा। I am a tree. I give you fruits. I am a tree. I give you medicines. I am a tree. I give you oxygen. I am a tree. I give you environment. I am a tree. I keep your environment clean. Please take care of us. We will take care of you. वेल डन, बहुत खूब, वेल डन। भाई एक दफ़ा ज़ोरदार क्लैपिंग कर दें। जितनी ज़्यादा क्लैपिंग करेंगे उतनी ज़्यादा बच्चों की हौसला अफजाई होगी। भाई अब मैं सरसान को स्टेज पर बुलाऊंगा, पर उससे पहले आपने एक नारे का जवाब देना है। वी आर, वी आर, वी आर, वी आर। तो मैं आप सबसे कहूँगा, स्पेशली बच्चों से, कि खड़े होकर सरसान का इस्तकबाल करें। सरसान प्लीज कम ऑन एट द स्टेज। मेहरबानी। मैं टीचर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। प्लीज कोई बच्चा भी अपनी जगह से हिला हुआ नहीं होना चाहिए। तमाम बच्चे जो भी सीट खाली मिलती है उस पर बैठ जाओ। कोई बंदा भी अपनी जगह से ना उठे। समी साहब 2 मिनट वक्फा दे लो भाई, 2 मिनट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो क्या कहते हैं, अकेला ही चला था जानबे मंजिल, आस्ता आस्ता लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। मैंने यहां किसी भी खास बंदे को बनाकर दावत नहीं दी। मेरे लिए मेहमान खुसूसी आप हैं। उसकी वजह क्या है? मैं
आगे पहले आपसे बात कर रहा था, जिंदगी में एक कोशिश की जो कहो वो करके दिखाओ, और ये जुमला इतना आसान नहीं है। कह लेना ये रोहित शमस साहब दुबई में होते हैं, इधर यहाँ गजाली स्कूल में, आज भी वो मैं इनके घर गया तो ये तैयारी करा रहे थे मैट्रिक क्लास को। ये तजम्मल मुनीर साहब जज्बा अखबार में हैं, लेकिन ये पौधे मेरे हाथों के लगाए हुए हैं। मैंने किसी का फूल नहीं चुराया, जब भी फूल सूंघा है तो अपने बाग से सूंघा है। अभी कुछ और लोग आएंगे, क्योंकि उनको टाइम 12 बजे दिया था। इब्तिदा में बताता चलूं कि अभी 12 बजने वाले हैं, तो मेरा ख्याल है कि अमरान जुनून कवाली सुनाने के लिए आपको इधर आएगा, तो उसके सामने तो शायद वो बात ना कह सकूं। भाई जितनी गालियां दौरान स्टडी उसने मुझसे खाई, शायद ही किसी ने खाई होंगी। उसके बाद प्रोफेसर अहमद रजा बाकी साहब भी कह रहे थे कि मैं आऊंगा, लेकिन मुलाजम लोग हैं। प्रोफेसर हाफिज शायद भी कह रहे थे कि मैं आऊंगा, लेकिन ये मुलाजम लोग हैं, जरा नहीं मिलता टाइम। मैंने ये शेर बोला वो इसलिए बोला कि एक वक्त था कि एक ही बच्चा, भाई प्लीज खामोशी से, प्लीज, ओए आवाज ना आए, बैठ जाओ, मिस छोड़ दें। नहीं उस्तादा नहीं करेंगे, बैठ छोड़। भाई कोई बच्चा भी अपनी जगह से नहीं लेगा और आवाज भी नहीं आनी चाहिए। मैंने पहले शेर बोला, तन्हाई से सफर शुरू किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई शायद ही ऐसा दारा होगा जहां कोई ना कोई शागिर्द ना बैठा हो। शायद ही कोई ऐसा कॉलेज होगा जहां लेक्चरर मेरा शागिर्द ना हो। और स्पेशली इत्फाकन ये रोहित साहब छुट्टी आए हुए थे। मैथ तो मेरे घर की लौंडी है। गुजरात पूरे में मैथ के शागिर्द हर कॉलेज में, हर स्कूल में, ये मुझे अजाज हासिल है। ये इर्द गिर्द जो एकेडमियां भी चल रही हैं, जाकर उनसे पूछो कि मैथ किससे सीखा। अगर कोई मेरी बात सुन भी रहा है तो ये मैं एक बड़े चैलेंज की बात है, उनसे ये पूछो कि ये मैथ किससे सीखा। हाँ, कमियां तो होती हैं इंसान के अंदर, तो एक प्लान लेकर, एक मिशन लेकर चले। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करने वाला हूं, सारी उम्र तरबियत पर फोकस किया। सबसे बढ़कर बात क्या होती है, 2 बेंच खरीद लेना, पैसे लगाकर बिल्डिंग अच्छी बना लेना, इसका नाम स्कूल नहीं होता। स्कूल एक उस्ताद का नाम होता है। लोगों ने फ्रेंचाइजें खरीदी, किसी ने 10 लाख में खरीदी, किसी ने 50 लाख में खरीदी, किसी ने करोड़ में खरीदी, और उन फ्रेंचाइजों के नाम पर किसी का सिलेबस बेचकर नोट कमाने शुरू कर दिए। लेकिन बड़े फख्र से कहता हूं, किसी का चोरी नहीं किया, जो बनाया है खुद बनाया है। ये रोहित साहब मेरे पास 2002-03 में पढ़ते थे। इस वक्त तजम्मल साहब मेरे पास 1998-99 में पढ़ते थे। एक बड़ा लंबा सफर है। मैं आप वालिदैन से चंद एक गुजारिशात करना चाहता हूं, वो ये, चंद रुपयों की खातर
अपने बच्चे का कैरियर दांव पर लगा देना कहीं की अक्लमंदी नहीं होती। हम लोगों ने भाई अगर पैसा ही कमाना होता तो ये स्कूल बनाने की क्या जरूरत थी? अगर पैसा ही कमाना होता तो अगर मकसद पैसा हो तो मेरे ख्याल में चोर डाकू भी बड़ा पैसा कमा लेते हैं। 1997 में पढ़ाना शुरू किया, आज तक कोई और पेशा अख्तियार नहीं किया। और अगर कोई बंदा कहे कि मैंने अर्निंग क्या कही, रोहित साहब जानते हैं, तजम्मुल मरीन जानता है, इतने से कमरे में एक फूड पर बैठकर पढ़ाना शुरू किया और जब हम एकेडमी तब्दील करते थे वो सफ को लपेटते, साइकिल के पीछे रखते, अगले घर, वहां से सफर शुरू किया। और अगर आज मैं कहूं कि इस पेशे ने मुझे करोड़ों से नवाज दिया है तो इसमें मुबालगा आराई नहीं होगी। करोड़ों कमाए इस पेशे के साथ मुंसलिक होने के बाद। किसी स्कूल वाले से पूछे ना तुम क्या करते थे? मैं पहले लोहे का काम करता था, पैसे आगे स्कूल बना लिया। मैं पहले किसी मैरिज हॉल पर मैनेजर था, पैसे आगे स्कूल बना लिया। मैं दुकानदार था, पैसे आगे मैंने स्कूल बना लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आई कैन से डैट 1990 से उस्ताद हूं, उस्ताद रहूंगा और उस्ताद मरूंगा। एक बात अक्सर करता हूं कि मेरे अंदर जो खून दौड़ रहा है ये मेरे बच्चों ने मुझे पैसे दिए थे, उससे मैंने खाना खाया था, उससे मैंने पानी पिया था। तो लहजा मेरे जिस्म के अंदर दौड़ने वाला खून आप लोगों की अमानत है। किसी से चंद रुपए फीस लेकर उसके बच्चे का कैरियर तबाह कर देना, इससे बड़ा जुल्म और कायनात में नहीं है। जो उठता है वो शुरू कर देता है, लेकिन ये आज की बात नहीं कर रहा, ये मेरे माजी के गवाह बैठे हुए हैं। ओ बाबा जी 2000 रुपया भी उदू कमाई दासी, लेकिन रोए नहीं। ये रोहित साहब के घर पढ़ाने जाता था तो इन जब पढ़ाते पढ़ाते देर हो जाती तो इनकी अम्मी रक्शे का किराया मेरे जेब में डालती और साथ कहती सर रक्शे पर जाना है। उन्हें क्या पता था कि सर भूख में रहकर पढ़ाने वाला है, सर वहां से भी पैदल चलकर आकर वो पैसे भी बचा लिया करता था। तो चीज ये है, मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आपने इस अजीम मकसद के लिए, अपने बच्चे के कैरियर के लिए मुझे चुना। मैं आपकी अजमत को सलाम करता हूं। आप अजीम लोग हैं, आप अच्छे लोग हैं और खुदा के आगे दुआ करता हूं कि जिस मकसद के लिए आपने मुझे सिलेक्ट किया, मेरा खुदा मुझे उस मकसद पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। ये तौफीक तो खुदा की तरफ से होती है, इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता। मैं आज अकेला नहीं पढ़ा रहा, कितने शागिर्दों के स्कूल हैं, कितने प्रोफेसर हैं, कितने वकील हैं, कितने पुलिसमैन हैं। तो मैं ये कहता हूं जहां वो बैठे हुए हैं मैं ही बैठा हुआ हूं। और फिर पढ़ाते तो सारे ही उस्ताद हैं। ये रोहित साहब बैठे में, ये हाफिज याद पब्लिक जिना पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, तो मेरे ख्याल में इतना कम ही इनका किसी उस्ताद से लगाव होगा जितना आज तक मेरे साथ बन गया। ये दुबई में भी होते हुए
जब फोन करते, बात पूछते, तो साथ एक लफ्ज बोलते, सर जी दुआ करना, तो बड़ी एक मजा आता। तो मैं एक बात आपसे करता चलूं, मेरी वीडियो लाइव चल रही है, जहां तनकीद होगी मेरे ऊपर बंदा व्हाट्सएप फेसबुक पर चल सकता है। नंबर कुछ नहीं होते, तालिब इल्म का अंदर सारा कुछ होता है। हमने इस कौम को नंबरों के पीछे लगाकर पूरी कौम को गड्ढे में धकेल दिया है। कोई बंदा नहीं पूछता तेरा बेटा तेरी रिस्पेक्ट कितनी करता है, कोई बंदा नहीं पूछता कि तेरे बच्चे को पढ़ाने वाले ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल का बताया है। जब हम नंबर पूछेंगे, बेटा नंबरों वाला तो होगा, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल वाला नहीं होगा। यहां एक बात करता चलूं, वेरी रिस्पेक्टफुली, आप सारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं, आपके बच्चे को असेंबली में सवाल क्या किया जाता है? अपनी मां का हाथ चूम कर आए हो? अगर नहीं करता तो मैं आप लोगों का मुजरम हूं। क्यों जी बताओ, सवाल नहीं किया जाता असेंबली में खड़े होकर? कौन कौन सा बच्चा अपनी मां का हाथ चूम कर आया है? और मेरे सामने तो सब ने ऐसे किया होता है।